Hello बच्चों, let's see the question. The question says if power factor is 1 by 2 in a series RL circuit, R equals to 100 ohm, then L is. तो बच्चों आपको यहाँ पे L फाइंड करना है और फ्रीक्वेंसी हमको 50 हर्ट्ज है. फर्स्ट ऑप्शन इज पाई एच, सेकंड ऑप्शन इज अंडर रूट थ्री बाई पाई एच, थर्ड इज पाई बाई अंडर रूट 3 एच एंड द लास्ट इज 2 पाई एच. तो बच्चों इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपका बेसिक एक फॉर्मूला क्लियर है, तो आप इजीली इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं. तो यहाँ पे बच्चों हमारा जो की कंसेप्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, आपको पावर फैक्टर का फॉर्मूला पता होना चाहिए. ठीक है, तो हमारा पावर फैक्टर को हम जनरली रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों cos फाई से, और इसका बेसिक फॉर्मूला होता है आर बाई जेड, वेयर जेड इज, मैं दोनों लिख देता हूँ, वेयर आर इज रेजिस्टेंस, आर क्या होता है बच्चों, रेजिस्टेंस होता है, और जेड क्या होता है बच्चों, इम्पीडेंस, द ओवरऑल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट. इसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, जेड से. अब यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट चीज़ है बच्चों, इम्पीडेंस की अगर हम बात करें एक आरएल सर्किट की, ठीक है, सीरीज की बात करी गई यहाँ पर, तो ये हमारा रेजिस्टेंस है और ये हमारा इंडक्टर है. ठीक है, इसका इंडक्टेंस एल है. ठीक है, तो इसके लिए बच्चों जो इम्पीडेंस निकल के आता है वो हमारा निकल के आता है बच्चों अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल का स्क्वायर. ठीक है, जनरल जो फॉर्मूला होता है इम्पीडेंस का बच्चों वो होता है आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सजी का होल स्क्वायर. काफी सारी कंडीशन बनती है बट अब जनरली हम ये यूज करते हैं कब, जब एक्सएल ग्रेटर हो एक्सजी से. बट अभी यहाँ पे हम यहाँ पर कैपेसिटर की बात नहीं करें, तो एक्सजी 0 हो गया, तो हमारे पास यहाँ से फॉर्मूला आ गया आर स्क्वायर प्लस एक्सएल का स्क्वायर. ठीक है, ये फॉर्मूला आपको यूज करना है. तो पूरा फॉर्मूला अगर हम लिखें बच्चों, पावर फैक्टर का, तो कितना आ गया, आर अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर. ये फॉर्मूला आपको यूज करना है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए. तो अप्लाई करते हैं बच्चों इस फॉर्मूले को, देखते हैं क्या आंसर आता है. ओके, तो यहाँ पे हमने इस फॉर्मूले को अप्लाई किया, तो ये आ गया बच्चों पावर फैक्टर इज इक्वल्स टू आर बाई अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर. तो पावर फैक्टर हमें गिवन है बच्चों कितना, 1/2. ठीक है, अब यहाँ पे इसको अगर आर को भी स्क्वायर रूट में लिखूँ तो कितना लिख सकता हूँ बच्चों, आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर. ठीक है, अब एक्सएल क्या होता है बच्चों, एक्सएल होता है हमारे पास ओमेगा एल, इसको हम इंडक्टिव रिएक्टेंस कहते हैं, इसकी वैल्यू होती है ओमेगा एल, ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी, एल इंडक्टेंस. ठीक है, तो ये आ जाएगी बच्चों वैल्यू अपने पास आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्सएल की वैल्यू कितनी बच्चों, ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर. ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं आर स्क्वायर से डिवाइड कर दूं बच्चों सबको, इन नोमिनेटर डिनोमिनेटर को आर स्क्वायर से डिवाइड कर दूं, तो क्या आ जाएगा मेरे पास, अंडर रूट अंडर रूट 1 तो 1 ही रहेगा, अपॉन में आ जाएगा अंडर रूट 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर बाई आर स्क्वायर. ठीक है, ये अंडर रूट में चल रहा है बच्चों, सो डोंट बी कंफ्यूज्ड. तो यहाँ पे आ जाएगी वैल्यू हाफ इज इक्वल्स टू 1/1 प्लस, अब ओमेगा कितना है बच्चों हमारे पास, एंगुलर फ्रीक्वेंसी हमारे पास 50 है. ठीक है, और तो ये हो जाएगी वैल्यू अपने पास, एक बार चेक कर लेते हैं, फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज गिवन है हमारे पास, तो ये वैल्यू आ जाएगी अपने पास, जस्ट अ सेकेंड, ये वैल्यू आ जाएगी अपने पास 2 पाई f50 है, तो 2 पाई इंटू 50 का स्क्वायर, और हमारे पास एल गिवन है बच्चों, एल हमें फाइंड करना है, एल हमको फाइंड करना है, तो ये चल रहा है एल स्क्वायर. ठीक है, रेजिस्टेंस गिवन है कितना बच्चों अपने पास, 100 स्क्वायर. ठीक है, तो फाइनली जब यहाँ से आप एल की वैल्यू निकालेंगे बच्चों, तो ये एल की वैल्यू आ जाएगी अंडर रूट 3 अपॉन पाई, और इंडक्टेंस की यूनिट होती है बच्चों हेनरी. सो ये हमारे यहाँ से फाइनल आंसर आ जाएगा. लेट्स सी द करेक्ट ऑप्शन. तो फर्स्ट ऑप्शन पाई एच इनकरेक्ट है बच्चों. ठीक है, it is incorrect. Second is √3 by pi, yes, this is the correct one. Third one is also incorrect, fourth one is also incorrect, so our final answer is second. So our final answer is second. I hope you understood well. All the best.